इमेजिन कीजिए आप अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने गांव के बजाय आप एक क्रूज शिप की यात्रा पे जाते हैं। कुछ दिन के सफर के बाद आपको पता लगता है कि इस शिप पे यात्रा कर रहे लोगों में से एक की मृत्यु हो जाती है। आपको या इस शिप पे यात्रा कर रहे लोगों को ये आम बात लग सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद पता लगता है कि उनके साथ जो आया था उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और बाद में पता लगता है कि यह मृत्यु होने का कारण आम बात नहीं, एक वायरस है। एक ऐसा वायरस जिसमें अगर 100 लोगों को हो जाए तो 50 लोगों की मृत्यु कंफर्म होने के चांसेस होते हैं। और आप उसी शिप में छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। कितना डरावना और भयानक लगता है ना ये सोचकर। ये कोई इमेजिनेशन कहानी नहीं, ये हकीकत MV हॉन्डियस नाम के शिप में हुआ है। जिस इमेजिन स्टोरी में शिप पे जिनकी मौत हुई थी उनकी मौत का कारण हंटा वायरस था। आप सोच रहे होंगे ये हंटा वायरस अब कौन सी बला आ गई, क्या ये कोरोना वायरस का भाई है? ये वायरस आज का वायरस नहीं, ये 70 सालों से लोगों को बीमार करता और जान लेता हुआ आ रहा है। असल में प्राचीन समय में साइंटिस्ट का मानना था कि ये हंटा वायरस रोडेंट्स यानी कि चूहों में पहले से एग्जिस्ट करता था। हालांकि हमें इसका पता 20वीं सदी में पता लगता है, लेकिन इससे मिलती जुलती बीमारी पहले से रिपोर्ट में एग्जिस्ट करती थी। हंटा वायरस का असली डेब्यू 1950 से 53 के बीच असल में कोरियन वॉर के दौरान हुआ। इस वॉर के दौरान 3000 यूनाइटेड नेशन के सोल्जर एक मिस्टीरियस बीमारी से बीमार पड़ गए। इस बीमारी का लक्षण उन सैनिकों में देखा गया कि उन्हें बुखार, किडनी फेलियर और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। उस समय उन डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा बला है, ये कैसी चीज है। काफी सालों के बाद इस बीमारी का पता साउथ कोरिया के एक डॉक्टर हु वोंग ली ने लगाया, जिन्होंने बताया कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये एक वायरस के जरिए फैल रही है। और उस वायरस का उन्होंने नाम दिया हंटा वायरस। डॉक्टर ली ने इसे हंटा रिवर के नाम पर हंटा वायरस नाम रखा, क्योंकि हंटा रिवर के पास सबसे ज्यादा ये बीमारी के केसेस निकले थे। उन्होंने डिस्कवरी किया और ये पैटर्न देखा कि ये खास किस्म के चूहों से फैलता है। ऐसे चूहे जिनके शरीर पे काले कलर का स्ट्राइप यानी कि लाइन होती है। अब तक ये माना जा रहा था कि ये वायरस किडनी अफेक्ट करता है, लेकिन 1993 में यूएस के 4 कॉर्नर एरिया में इस वायरस का नया स्ट्रेन मिला, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। इसमें देखा जा रहा था कि लोगों के लंग्स में पानी भर रहा था और सफोकेशन के कारण उनकी डेथ हो रही थी। यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा ये डियर माइस के जरिए फैल रहा है, जिसकी डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। अब आते हैं MV हॉन्डियस नाम के शिप पे, जिसपे इसी वायरस के कारण लोगों की जानें गई थी। ये शिप मार्च 2026 के आखिर में यूसुआया अर्जेंटीना से निकला था, जो कि अटलांटिक ओशियन पार करके कैनरी आइलैंड स्पेन की तरफ जा रहा था। इस कहानी में हमने जाना कि हंटा वायरस चूहों के जरिए फैलता है, और इस शिप पे जब पता किया गया तो चूहे मिले ही नहीं। तो ये फैला कैसे इस शिप पर? इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि इस शिप पे डच कपल यानी कि पति पत्नी इस शिप पे सवार थे, जो इस वायरस से इन्फेक्टेड थे, और वो अर्जेंटीना, चील जैसे देश को घूम कर आ रहे थे। वो ट्रैकिंग, आउटडोर एक्टिविटी ऐसी करी थी उन्होंने, और ऐसी जगह को उन्होंने विजिट करा था जहाँ पे चूहों की संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण वो इस वायरस से इन्फेक्ट हुए। हंटा वायरस के एक एंडीज वायरस में एक रेयर केस में देखा गया है कि ये इंसानों से इंसानों में भी फैल सकता है। और इस शिप पे भी यही हुआ, बंद वेंटिलेशन और सेम डाइनिंग एरिया को यूज करने के कारण वहाँ के क्रू मेंबर और वहाँ के लोगों में ये फैल गया। 13 मई 2026 तक देखा गया है कि इस हंटा वायरस के 11 केसेज इस शिप पे आए हैं, जिसमें से 9 कन्फर्म्ड है और 3 की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 2 लोग वही पति पत्नी हैं जो चील और अर्जेंटीना की सफर करके इस शिप पर सवार हुए थे। शिप को स्पेन के कैनरी आइलैंड पर रोका गया है, जिसमें बीमार लोगों को एयरलिफ्ट कराकर नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में इलाज कराया जा रहा है। हंटा वायरस वैसे तो नॉर्मली आइसोलेटेड बीमारी है, यानी कि एक इंसान को ही और वहीं तक खत्म, लेकिन शिप में इतने सारे लोगों में फैल जाना ये साइंटिस्ट और बाकी लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका फैटेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर 35 से 40% होता है, यानी कि अगर 100 लोगों को ये हुआ तो 30 से 40 लोग कंफर्म्ड डेथ होगी उनकी, जो कोविड-19 से ज़्यादा डेंजरस है। WHO के मुताबिक ग्लोबल लेवल पे इसका खतरा कम है, क्योंकि जिन लोगों में यह फैला था शिप में उन्हें ट्रेस कर लिया गया है। रीजनल लेवल पे देखें तो अर्जेंटीना, चील जैसे देशों में एंडीज माउंटेन्स के पास मॉडरेट में ये नेचुरल रूप में वायरस वहाँ पाया जाता है। इंडिया में हंटा वायरस का निशान 2005 के तकरीबन में साउथ इंडिया में देखा गया था, लेकिन ये कभी पेंडेमिक नहीं बना। ये उन लोगों में देखा गया जो चूहों के आसपास या चूहों से संबंधित काम करते थे। हैरानी की बात यह है कि 50 से 80 सालों में इस हंटा वायरस के कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई इलाज नहीं है, बस सपोर्टिव केयर के जरिए जिंदा रह सकते हैं। यानी कि आपकी इम्यूनिटी जब तक उस बीमारी से लड़ रही है तब तक लड़ रही है। इसलिए कहा जा रहा है ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये साइलेंट वायरस है, जो कि सदियों से तो चला आ रहा था लेकिन पता किसी को नहीं था। और आज एक शिप में जब आउटब्रेक हुआ इसका, तब जाकर लोगों को इसके बारे में पता लगा। इस हंटा वायरस से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है,
सफाई और सावधानी। अपने घर में और घर के स्टोर रूम में चूहों को पनपने ना दें। अगर आप घर में या किसी ऐसी जगह पे सफाई कर रहे हैं जहाँ पे चूहे हैं तो वहाँ मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहनें। चूहों की सूखी गंदगी यानी कि मल मूत्र ऐसे ही ना झाड़ें, क्योंकि उसी चीज़ से आपके अंदर वो वायरस जा सकता है अगर वो चूहे में भी है तो। हमेशा डिसइंफेक्टेड स्प्रे करके गीले कपड़ों से वहां साफ करें। इस हंटा वायरस को लेकर डरना नहीं है, क्योंकि चीज़ें अभी तक हमें पता नहीं थी, लेकिन अब हमें पता है कि ऐसा भी कुछ होता है चूहों से। आपका क्या मानना है? कोविड के बाद हम इन सभी चीज़ों से तैयार हो चुके हैं कि हम ऐसा कोई वायरस अगर आता है तो हम उसे फेस कर सकते हैं? कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी रेगुलर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब